पिता दोस्तों अपनी सगी बेटी को मतलब अपने ही जन्म देने वाली बेटी को जिसकी उम्र रहती है महज 16 साल। अब आप सोचिए उस 16 साल की लड़की के साथ वो ऐसा क्या करता है, आप लोग भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो एक होटल में ले जाता है, और फिर होटल में ले जाने के बाद खुद तो संबंध बनाता ही है। तो दोस्तों जैसे कि खुद संबंध बनाता है अपनी सगी बेटी से, और होटल में ले जाने के बाद उसके 4 दोस्त रहते हैं, उन लोग से भी संबंध बनवाता है। सोचिए ऐसे बाप, विश्वास तो अपने से सबसे उठ ही गया है ये कलयुग काले ज़माने में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब वो चारों से संबंध बनवाता है और उसकी सगी बेटी अपने ही सगे बाप और उस 4 उनके दोस्त की बच्चे की माँ बनने वाली रहती है। वो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे सगे बाप का है कि चाहे ये 4 इनके दोस्त का है। और ये सब जानने के बाद उसकी दादी आसानी से कह देती है कोई बात नहीं बेटा, चलो एबॉर्शन करवा देते हैं। अब सोचिए इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हुई और इसके पीछे क्या राज था, कितने दिन से ये सब चल रहा था। तो दोस्तों ये सब हम आपको बताएंगे इस अपने छोटे से ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश का है, छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का दोस्तों ये है कहानी है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए आपको ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों कि आजकल जो कलयुग का ज़माना है, तो अपने से ही रिश्ते पर से सोचिए विश्वास हट गया है, वैसा लोग कर दे रहे हैं। तो दोस्तों एक मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव रहता है, वहीं पे लड़की रहती है। लड़की का नाम रहता है, क्या नाम है, छोटी सी लड़की रहती है, उसका नाम रहता है शबनम। शबनम बहुत ही सुंदर रहती है। महज उसकी उम्र रहती है 16 साल। 16 साल की उम्र में खेलने खाने की उम्र रहती है, पढ़ने की उम्र रहती है, सब कुछ रहता है। और अच्छा से अपना पढ़ती है, खेलती है, खाती है। और उसके घर में मात्र उसकी एक दादी रहती है, उसके पापा रहते हैं, उसकी मम्मी रहती है। तो दोस्तों लड़की की उम्र जो 16 साल रहती है, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। दोस्तों ये क्या नाम है, शबनम थी, इसकी मम्मी जो है ये भी काम करती थी। ये हाउस वाइफ के अलावा काम भी करती थी, टीचर का काम करती थी। और इनके पिताजी जो काम करते थे दोस्तों, आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। पिता भी इनके काम करते थे, कभी किसी से बताते नहीं थे। इनके पिता बस घर में कुछ पूछा जाता था तो हाँ मैं काम करता हूँ, ये है वो है। और उस काम में जहाँ जहाँ तक पूरा शामिल उनकी माँ भी थी। जैसे कि शबनम की जो दादी थी वो भी पूरी तरीके शामिल थी। तो दोस्तों कहने मतलब एक माँ, सोचिए एक माँ ही हो सकती है जो अपने बेटे के गलत काम में भी साथ देगी, सही काम में भी साथ देगी। लेकिन गलत काम का नतीजा क्या होता है, तो माँ बेटा जो होते हैं लास्ट में दोनों जेल जाते हैं। अब आप चलिए आगे से बताते हैं कैसे क्या हुआ। फिर दोस्तों कहने का मतलब है जब शबनम पेट से हो जाती है, जब इसकी दादी ले जाती है इसको एबॉर्शन कराने के लिए शुरू में, तब वहाँ दोस्तों जब पुलिस आती है तो वो पूरी पूछताछ करती है। तो पूरी कहानी जो शबनम इस तरीके बताती है, अब आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं मतलब। तो दोस्तों को शबनम बताती है कि आज से 2 साल पहले की बात है दोस्तों। शबनम बताती है कि पढ़ने के लिए मतलब हम जाते हैं, सब कुछ है। तो सुंदर उसकी पूरी बॉडी बड़ी सुंदर सुंदर थी। और इसका पिता जो था सेक्स रैकेट धंधा का काम करता था। सेक्स रेस्टोरेंट में यही होता है कि अश्लील काम होता है, लड़कियों से कराया जाता है। बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, नई नई देख के जो जवान होती है उनमें भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहने का मतलब है कि अब इनकी लड़की भी जवान हो रही थी, तो वहाँ पर इनका ध्यान नहीं गया इतना। फिर दोस्तों कहने का मतलब शबनम के पिताजी है ऑफिस में एक दिन अपने काम कर रहे थे, उनके यहाँ मीटिंग थी। तो अपनी लड़की से बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, आज मीटिंग है, आज हम लेट से आएंगे और तुम्हारी मम्मी आएगी तो उससे बता देना कि आज हम लेट से आएंगे। आज हमारे ऑफिस में ना बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, नए नए आएंगे, तो आज मीटिंग है। तो बोलती है कि ठीक है बता देंगे। घर में किसी से नहीं बताता था कि हम ये धंधा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो घर पर भी असर डालता है, जाहिर सी बात है। जैसे कि ये भैया मीटिंग हो रही थी, जैसे क्लाइंट अगर बाहर से आते हैं तो मीटअप होता है कि कहाँ से लड़कियां लाना है, किसको कहाँ भेजना है, आज किसको किस धंधे पर लगाना है, मतलब उसी में ही सब। इनके पिताजी भी थे, सब दोस्त आते थे, वो भी यही धंधा करते थे, सब कुछ था। तो उस दिन उनकी मीटिंग मतलब ठीक ठाक हो गई। फिर एक दिन क्या होता है, उनके दोस्त लोग घर में आते हैं किसी दिन, उसी दिन आते हैं चाय वाय पीने के लिए। बाहर से आते हैं तो इतना जल्दी तो जाना होता नहीं है उनके दोस्त को। अब भाई ये जो विदेश से आएगा तो जाहिर सी बात है 1 आध 2 दिन की टूर के लिए इंडिया में तो रुकेगा ही।
तो शबनम के पिताजी बोलते हैं कि आप टेंशन क्यों लेते हैं, अगर आप मेरे घर चलेंगे तो मेरा भाग्य संवर जाएगा। अब शबनम के पिता जो है उन लोग दोस्तों, उनके पिता जो रहते हैं वो मीटअप करते हैं घर पे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसकी मम्मी तो रहती नहीं है, तो उस दिन शबनम चाय पानी लेके आती है तो इनको देती है। लेकिन उस दिन की रात ऐसी काली रात थी कि कहा जाता है किसी की अगर गंदी नज़र घर पे पड़ जाए तो सोचिए विनाश तो होना ही है। और कहा जाता है अगर आप काम करते हैं तो एक न दिन अपने पर तो असर डालता है। जाहिर सी बात है आदमी ये सोचता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे घर पे तो असर डालेगा नहीं, जैसे शबनम के पिताजी सोच रहे थे। तो जब उनके क्लाइंट जो बाहर से आए थे, चारों आए थे, तो अब ये चाय वाय लेके आई। भाई सुंदर थी, मतलब पूरा अच्छा गदराई बदन था। तो कहने का मतलब है अब वो क्लाइंट है जो वो नीचे की झुकती है तो उसका सीना उना दिखने लगता है। तो कहने का मतलब क्लाइंट लोग देखते हैं तो अब वहीं से, अब जाहिर सी बात है गंदे उसमें काम में सब थे ही सेक्स राइटर में, तो कहीं ना कहीं उन लोग के दिमाग में भी चलने लगा कि ये अगर धंधे में उतर जाएगी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब सोचिए दोस्तों, कहने का मतलब उन लोग के दिमाग में बैठ गया, वो लोग यहाँ से चले गए। तो बोले कि हाँ मतलब शबनम के पिता से कि मैं बहुत खुश हुआ आपके घर आके, और जिस मीटिंग से पर्पस आया तो उससे ज़्यादा हमको मिला। तो इसके पिताजी कुछ समझे नहीं, तो फिर दोस्तों कहने मतलब ये चले गए। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, शाम को इनकी मम्मी आती है, सब कुछ बताती है कि ऐसे लोग मीटिंग करने आए थे, सब कुछ आए थे, पिताजी के क्लाइंट आए थे, बहुत खुश होके गए। तो बोले कि बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा, तुम हर काम संभाल ले रही हो, पढ़ाई लिखाई भी कर रही हो, घर भी गृहस्थी संभाल ले रही हो, सब कुछ मतलब घर में सब कुछ खुशी का माहौल चल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उनके जो दोस्त रहते हैं कहीं ना कहीं अब उन लोगों के दिमाग में लड़की का चलने लगा था फितूर। तो पैसे का लालच डबल तिबल दिया इनके पिता को, शबनम के पिता को। तो ऑफर रखते हैं कि ऐसा है कि सेक्स राइटर में अगर आप अपनी बेटी को उतारें तो सोचिए कितना प्रॉफिट होगा, 2 गुनी 4 गुनी हम लोग तरक्की करेंगे, क्योंकि इसकी उम्र ऑलरेडी कम है तो ज़्यादा कस्टमर की ज़्यादा बोली लगेगी। अब दोस्तों कहने का मतलब है इनके पिताजी ये सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्रोधित तो उस समय होते हैं, लेकिन बाद में इनके दिमाग में वो बातें चलने लगती हैं। कहने लालच इतनी बेकार चीज़ है कि अपना पराया आदमी नहीं सोचता है, सोचिए। तब अब वो वहाँ से चुपचाप चले आए। कहने का मतलब घर में भी अब यही सोचने लगे कि वो भी समझ लीजिए उनके पिताजी भी वहीं से लड़की को उसी नज़र से देखने लगे कि मतलब मेरे घर में मेरी चीज़ है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं कस्टमर की, मतलब नया नया आए, अच्छा। अब दोस्तों उस दिन लड़की बताने लगी शबनम पुलिस वालों की कि ऐसा है, क्या नाम है, पिताजी क्या करते थे रात में, एक दिन रात में गर्म दूध में नशा का गोली मिला के कुछ दे दिए थे। तो हम तो कुछ जाने नहीं, और जाहिर सी बात है घर में अगर पिता हो, पिता से बढ़ के कौन अपना होता है, रक्षक होता है, अगर वो उससे विश्वासघात करे तो दुनिया में किस पे कौन विश्वास करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि वो शबनम जो है चुपचाप पी के अपना सो जाती है। और उस दिन तो इसके पिता की नीयत तो इतनी ख़राब थी कि जिसका कोई वही नहीं था। तो इसका पिता सोचता है कि जब ये सेक्स रैकेट में ही जाएगी तो चलो सबसे पहले मैं ही यूज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों कहने का मतलब है अपनी लड़के को ही नशा का दवाई पिला देता है, लड़की सो जाती है और उस पर से सब कपड़ा धीरे धीरे उतार देता है। कपड़ा उतारने के बाद दोस्तों करता क्या है, अपनी लड़की से ही संबंध बनाता है। अब सोचिए वहीं से इनका जो है घर में गलत धंधा चालू हो जाता है। अब ये लड़की नशा में रहती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की को सुबह होश नहीं रहता है। लड़की तो जानती नहीं थी कि मेरे साथ पिता मेरा ये कर रहा है, ऐसा काम भी कर सकता है। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं सोच सकता है दोस्तों कि घर में ही रक्षक से भक्षक बन जाए, अपना सगा पिता जो दुनिया से बचाते सोचती फिरे और अपने ही को लड़की को ले जाके सोचिए अपना ही रेप कर दे। तो फिर दोस्तों होता क्या है, फिर एक दिन इनके दोस्त भी बोलते हैं कि ऐसा है कि आपकी लड़की का क्या नाम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बिक्री जाएगी, सब कुछ जाएगा, और जब से हम लोग देखे हैं तुम्हारी लड़की को तो हम लोग का तो दिमाग फिर गया है, तो हम लोग को भी एक दिन के लिए, एक रात के लिए आपकी लड़की चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है फिर वो लड़की को क्या करता है, स्कूल से ही बोलता है कि चलो शबनम चलते हैं, एक जगह मीटिंग है होटल में और आज तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो लड़की जो बेचारी कुछ जानती नहीं है वो चल देती है पिता के ऊपर विश्वास करके। अब सोचिए पिता के ऊपर विश्वास करके चल देती है। जो वहाँ सीन देखती है दोस्तों वो भी दंग रह जाती है। होटल में ले जाते हैं, होटल में ले जाने के बाद उनके 4 दोस्त रहते हैं। 4 दोस्त के पास उनको अपनी बेटी को परोस देते हैं, मतलब परोसने का मतलब सौंप देना। और पारी पारा से वो चारों दोस्त लड़की को मतलब नोचते हैं, चारों रेप करते हैं। अब ये सीन देखने पर लड़की तो कुछ बोल ही नहीं पाती है।
बोल ही नहीं पाती है, और कहने का मतलब है लड़की के मुंह में कपड़ा डाल देते हैं कि ये आवाज़ ना निकालना पाए, होटल नहीं तो अभी जैसे कि पुलिस वुलिस केस हो जाएगा सब कुछ। ज़बरदस्ती वो बाप अपनी बेटी का रेप करवाता है। उसके बाद दोस्तों उसका मन नहीं भरता है तो अपने भी जाता है, हवस अपनी मिटाता है। जो कि घर में करता है उसकी हवस नहीं पूरी हुई तो यहाँ भी हवस मिटा रहा है। तो दोस्तों ऐसे करते 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 उसका 8 महीना पूरा हो गया था ओवर। जब उसका पेट ओवर हो गया तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत जब खराब हो गई तो वो कहने का मतलब बेहोश हो गई। अब नया नया बच्चा सोचिए क्या जानेगा कि पेट में कैसे क्या होता है, बच्चा आता है क्या है। तो कहने मतलब बेहोश हो जाती है। तो फिर एक दिन उसकी दादी अपनी दादी से बताती है, सोचती है कि चलो दादी से बताएंगे तो दादी कुछ करेंगी। तो दादी से बताती है, लेकिन वैसी औरत, सोचिए एक औरत होके एक औरत का दुख न जाने वो औरत कैसी। तो अपनी दादी से बताती है कि दादी क्या नाम है, ऐसे ऐसे मेरे साथ पिताजी ने उनके दोस्तों ने ऐसा ऐसा किया है, आज इतने दिन से कर रहे हैं, और सोचिए और मैं क्या नाम है मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसकी दादी बोली कि चलो ले चलते हैं गायनेकोलॉजी के पास, और चलो वहाँ पर चलते हैं, तुम्हारा जांच उच करा देंगे, हो सके कुछ पेट में दर्द वगैरह हो। लेकिन माँ भी नहीं जान रही थी। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ माँ ऐसी होती हैं कि जान के भी अनजान बढ़ जाती हैं। तो कहने मतलब दादी जाती है साथ में। तो एक डॉक्टर ने जो बताती है चेक करके कि आपकी बेटी तो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इतना सुनने के बाद लड़की का तो समझ लिया पैर तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि माँ तो उसकी रहती नहीं थी, माँ तो उसकी पढ़ाने चली जाती थी, तो घर में रहती थी उसकी दादी। तो कहने का मतलब जब दादी ये कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, इतनी में सोचिए नॉर्मल तरीके से कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो इसका एबॉर्शन कर दीजिए, ये सब तो लगा ही रहता है। अब इतना सुनने के बाद सोचिए वो लड़की बेचारी तो कुछ नहीं बोली, एबॉर्शन करवा दिया गया और चली आई घर पे। अब उसको इतना पेन हो रहा था, एबॉर्शन के बाद इतना पेन हो रहा था। तो कहने का मतलब है घर में अगर शेर को कहते हैं कि मुंह में खून लग जाए तो वो आदत नहीं छूटती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैटर शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब इसका बाप का हवस इस तरीके पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। फिर उसी तरीके क्या करता है, लड़के को शाम को क्या होता है, शाम को दिन में किसी टाइम भी दवाई में नशा का गोली मिला देता है और संबंध बना लेता है, क्योंकि शाम को तो उसकी वाइफ रहती है। तो दोस्तों इसी तरीके करते करते फिर एक दिन फिर इसी तरीके लड़की की मतलब लोड हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाता है। तब उस दिन जो लड़की क्या करती है, हिम्मत करके अपनी माँ से बताती है। माँ जिसे उसकी देखी कि बेटी हमारी कुछ उदास रहती है, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, पता नहीं बेटी को मेरे क्या कष्ट है। तब दोस्तों कहने का मतलब है वो पूरी कहानी अपनी माँ को बताती है। फिर माँ को बताती है कि पापा हमारे साथ आज 1.5 साल से हमारे साथ संबंध बनाते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं, अपने दोस्त से रेप करवाते हैं, और पापा बहुत गलत काम करते हैं, सेक्स रैकेट का धंधा करते हैं, और हमसे भी अपना संबंध बनवाते हैं, अपने दोस्तों से भी बनवाते हैं मम्मी। और बराबर धमकी भी दे रहे थे कि तुम अगर मम्मी को बता दोगी तो जाहिर सी बात है आदमी यही धमकी देता ही है कि ज़्यादा बताओगी तो तुम्हारी मम्मी को भी ऐसा करेंगे, मारेंगे तो पीटेंगे तो घर से निकाल देंगे। तो बच्चा यही करता है कि ऐसा है नहीं बताया जाए, डर के साए में रहता है। लेकिन कितने दिन कोई दर्द कितना झेलेगा। लेकिन कहने का मतलब हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ का एक सीमा होता है। उसी तरीके यहाँ भी लिमिट थी। तब दोस्तों उसकी मम्मी जो रहती है, उसकी मम्मी जानती है ये सब, मम्मी उसकी बातें सब जानती है। तो मम्मी का समझ लीजिए तो उसका तो खून खोल उठता है कि घर में ही सोचिए ऐसे ऐसे लोग बसे हैं कि बहन बेटी घर में ही सेफ नहीं है। फिर दोस्तों कहने का मतलब वो है सीधे पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जाती है, वहाँ पर सोचिए ऐसी बात सुन के सोचिए कोई ये नहीं शाबाशी तो देगा नहीं कि घर में ही सगा पिता हो अपने बेटी का रेप करे और बेटी आवे अपने पिता का समझ लीजिए रेप का केस लिखवाने के लिए और अपने ही पिता का दोषी। तो कहने मतलब चारों ओर भैया, चारों ओर ये बात जो है आग के तरीके फैल जाती है। अब सोचिए मतलब आदमी आजकल अपने धंधे के लिए सोचिए अपने घर में एक बहन बेटी तक सेफ नहीं है। आदमी क्या करता है भैया, माँ भी बिजी रहती है आजकल के ज़माने में और पिता भी रहते हैं, कोई अगर ध्यान नहीं दे तो इसी तरीके है। घर में अगर भैया जवान बेटा बेटी है तो आजकल तो विश्वास नाम का तो चीज़ें हट गया, जैसा कि इसमें इनके पिताजी ने किया। शबनम के पिताजी बताइए घर में ही अपने ही बेटी को सोचिए काम करते करते हवस इनको लग जाती कि अपनी बेटी को ही, तो दोस्तों कहने का मतलब अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ते हैं। तो क्या आदमी जब बापी रक्षक से भक्षक बन जाए तो आदमी विश्वास तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आदमी जाए कहाँ। तब दोस्तों भैया वो पुलिस को बताती है तो पुलिस जो है पूरी छानबीन करती है। तो सबसे पहले तो इनको
इनकी दादी को पकड़ती है, दादी से पकड़ के इनकी पूछताछ करती है। जो दादी इनकी उम्र रहती है 75 साल, तो दादी से जब पूछताछ होती है तो दादी इनकी सब बताती हैं कि हाँ मुझे भी पता था कि मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम करता है, लेकिन हमने कहा कि चलो काम करता है तो इन्हीं लोग के लिए, भविष्य के लिए करता है जो भी है। और इन्होंने गर्भपात भी उसका करवा दिया था, नाबालिग लड़की थी, उसके केस में भी इनको अच्छा खासा जुर्माना भुगतना पड़ा, इनका भी केस लगा। और कहने मतलब उसकी माँ जो थी हिम्मत दिखाई अपने पति के खिलाफ, वो ये सब जान रही थी कि ये दुनिया में फैलेगा सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी अगर सोचती कि अरे इज्जत जो है, जाहिर सी बात है सब कोई सोचता है कि चलो घर की इज्जत घर में ही बनी रहे, बाहर ना जाए। तो कहने का मतलब आखिर कितने दिन आदमी कितना दिन दबके रहेगा, दबके रहने पर भी तो न्याय तो नहीं मिलने वाला था, क्योंकि घर की बेटी, सोचिए आज बेटी है कल औरत हो जाती। तो कहने का मतलब जब ऐसा ही है तो घर में बहन बेटी सेफ नहीं है, तो आवाज़ तो किसी को उठानी थी। तो उसकी माँ जो थी वो आवाज़ उठाई और अपनी बेटी को न्याय दिलाई, पुलिस के पास गई, FIR दर्ज लिखवाई अपने पति के खिलाफ। जब पुलिस पूछता है कि इस जो पेट में इसके पल्ला बच्चा है वो इसका बाप कौन है, तो जब पुलिस को बताती है इसका बाप मेरा पति है। अब सोचिए इतनी बात सुनने के बाद कोई पुलिस वाले क्या बोलेंगे, मतलब हैरत अंगेज जिसको कहते हैं, मतलब अजूबा तरीके से सब वहाँ पर देख रहे थे कि बताओ अपने पति के खिलाफ आई है रिपोर्ट लिखवाने और इसी का पति इसी के बेटी का बच्चे का बाप है। बताइए घोर कलयुग दोस्तों ज़माना चल रहा है। मतलब छोटा सा ब्लॉग आप लोग शेयर कर रहे हैं, बस सतर्क रहें, जागरूक रहें, जो कि आजकल दुनिया में क्राइम हो रहा है कि अपने ही घर में बहन बेटी सेफ नहीं है। कि मतलब आदमी धंधे के चक्कर में आदमी ये भूल जाता है कि मेरी बेटी है कि क्या है, बस आदमी ये नहीं सोचता है कि आज हम दूसरे के साथ कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। अब होने को क्या सोचिए, आदमी घर में ही प्रयोग करना चालू कर दे रहा है, बेटियों के उनके साथ धंधा करना चालू कर दे। क्या विश्वास है आजकल के पिता पर। तो दोस्तों कहने का मतलब है उसकी माँ जाती है पुलिस के पास जाती है तो सज़ा वगैरह सब कुछ होता है। पुलिस जो क्या करती है, दादी को होता है 8 साल की सज़ा देती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 75 साल हो जाती है उम्र, तो 8 साल इनकी सज़ा देता है। और इनमें जो 4 जो आरोपी रहते हैं जो रेप करते हैं, इनके क्लाइंट विदेश से आते हैं, उनको आजीवन की कारावास हो जाती है। और इनके पिता को भी अच्छा खासा, अपने पिता को भी कहती है कि इनको सजाए मौत दीजिए, क्योंकि ये पति का होने का फ़र्ज इसने निभाया नहीं, एक बाप होने का फ़र्ज निभाया नहीं, क्योंकि एक पति का भी इसने विश्वास तोड़ा, एक बेटी का भी विश्वास तोड़ा, बाप का भी, सोचिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है आजकल रिश्ते का मर्यादा का सब सीमा लांग कर समझ लीजिए, हर चीज़ का तार तार कर दे रहे हैं लोग एक हवस के चक्कर में, सिर्फ अपने स्वार्थ अपने मज़े के लिए। तो इससे बचा कर रखें अपने बेटी बेटा को, और कहने का मतलब जागरूक रहें, सतर्क रहें। छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी के मन को आघात पहुंचाना था, और बस जागरूक करना था। जैसा कि आजकल दुनिया में क्राइम हो रहा है कि आदमी अपने सोच लिए बिजनेस के लिए, चाहे स्वार्थ के लिए आदमी किस हद तक गिर जा रहा है, ये अपने घर में बेटी बेटा सेफ नहीं। जैसे यहाँ शबनम बताइए काम क्या करते थे, जो भी करते थे, तो घर में भी नशा चढ़ गया। पहले उनकी नज़र नहीं गई, जब वो क्लाइंट्स दिमाग में डाल दिए तो इनके भी हैवानियत सवार हो गई, अपने ही बेटी को सोचिए। तो दोस्तों कहने मतलब ऐसा पिता किसी को न दे जो रक्षक से भक्षक बन जाए। और अच्छा छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।